लक्सर में आयोजित कांग्रेस की जन आक्रोश रैली में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने त्रिवेंद्र रावत को प्रदेश का सत्यानाश करने वाला और नव नियुक्त मुख्यमंत्री तीरथ रावत को सुरमा भोपाली बता दिया है। उन्होंने कहा कि ये रावत भी किसी काम के नहीं है, ये अपनी सरकार के फैसले पलटने में लगे हुए हैं। प्रदेश की जनता तो पहले की तरह ही ठगी सी रह गई है। उन्होंने कहा कि अब बीजेपी की बधाई जल्द ही होगी। वहीं इस दौरान हमारे संवाददाता ने पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से खास बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनिए। और जन आक्रोश रैली में भी भाग लिया था। बात करेंगे प्रदेश में जिस तरह से नया मंत्रिमंडल बना है और विभाग भी बट गए हैं। मुख्यमंत्री जो नए बने हैं तीरथ सिंह रावत, तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारियों को बख्शा नहीं जाएगा। किस तरह देखते हैं उनके इस निर्णय को? आपको क्या लगता है सर, आने वाले दिनों में व्यवस्था सुधरेगी, प्रदेश की जनता को राहत मिलेगी? देखिए, मंत्रिमंडल है या मुख्यमंत्री स्वयं है, स्थिति यह है कि जो है बोतल का खाली लेवल बदला है, बल्कि कॉर्क भी नहीं बदला है, जो ढक्कन है वो भी नहीं बदला है, शराब वही पुरानी है। जिन व्यक्तियों पर भ्रष्टाचार के आरोप थे वो सब पूरी शक्ति के साथ विराजमान हैं और लोगों में ये संदेश है कि यही लोग अब इस सरकार को चलाने का काम करें। कुछ निर्णय बदले हैं उन्होंने, मगर उसमें जनता तो ये जानना चाहती है कि भाई यदि ये निर्णय इतने रद्दी थे तो इतने लंबे समय तक भाजपा ने हमारे ऊपर क्यों तो करके रखे, उसके लिए माफ़ी क्यों नहीं मांग रहे? प्राधिकरणों को लेकर के जनता लूट गई। 3 साल 2.5 साल जनता त्राईमाम कर गई और उसके बाद आपने बदला भी तो जनता को अब क्या रिलीफ मिलना है? जो जितनी लूट होनी थी लोगों की लूट होगी। तो आपको लगता है 1 साल में जो सरकार दावे कर रही है, क्या कितना विकास की आप उम्मीद करते हैं? या फिर जिस तरह कांग्रेस अब जन आक्रोश रैली और तरह तरह धरने प्रदर्शन कर रही है, आप क्या मानते हैं कि 2022 कैसा रहेगा? तीरथ सिंह जी, त्रिवेंद्र सिंह जी के समय में जिन हड्डिया को उनकी सरकार सर पर रख करके चल रही थी, उनमें से कुछ हड्डियाँ चौराहे पर पूरी है। उससे भाजपा की जो आंतरिक अनुशासन है उसकी मानगी लोगों को देखने को मिल रही है। अच्छी बात है। भाजपा का अंदर का झगड़ा और अंदर की सोच यदि इस तरीके से चौराहे पर जग जाहिर होती है तो कांग्रेस को उसमें क्या तकलीफ है? आपने कहा है कि प्रदेश और देश से जब तक भाजपा को जुदा नहीं करूँगा तब तक बूढ़ा नहीं होगा। क्या इसे एक इशारा समझा जाए कि हाईकमान कांग्रेस कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में आपके चेहरे को एक बार फिर मुख्यमंत्री के रूप में पेश करेगी? मुख्यमंत्री के रूप में पेश करने न करने वाली बात तो हाईकमान को करनी है। मैं तो बल्कि बहुत चुनाव लड़ने का भी ऐसा नहीं है, लेकिन भाजपा को बदलना है, इस राज्य के हित में बदलना है, देश के हित में। क्योंकि इन्होंने इन वर्षों के अंदर जनता का, आम आदमी का, गरीब का, दलित का, पिछड़े का, कमजोर का और अब किसानों का, मजदूरों का बड़ा ज़बरदस्त राज कर दिया है। और यही हिंदुस्तान है। यदि यही हिंदुस्तान त्रस्त है तो कांग्रेस को एक बार उसके लिए जम करके संघर्ष करना पड़ेगा, परिणाम की भी। तो मैं भी परिणाम की चिंता किए बिना कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु मंत्र का जाप करते हुए संघर्ष में खड़ा हूँ। हरीश रावत जी ने साफ तौर पर कह दिया है कि कांग्रेस संघर्ष करेगी और कड़े संघर्ष के बीच में 2022 में सरकार बनाने का दावा भी कर रहे हैं। रही बात भाजपा के नए मुख्यमंत्री की, वो उस पर भी कह रहे हैं कि केवल बोतल का लेवल बदला है, उसके अंदर सामान वही पुराना है। लिहाजा साफ तौर पर इशारा कर दिया है कि कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में वो और अधिक जन आक्रोश रैली जैसे कार्यक्रम को बढ़ावा। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने देश में बढ़ती महंगाई और कृषि कानूनों को वापस लेने को लेकर मांग को लेकर कानपुर के लंढौरा में झोटा बुग्गी विकास संकल्प यात्रा निकाली। इस दौरान उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हो रही है। केंद्र की बीजेपी सरकार हमारे दो को लाभ देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस किसानों की लड़ाई लड़ रही है, जिसका आगाज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पंजाब से शुरू किया था। करता हूं। ये महंगाई के खिलाफ है। ये जो किसानों का दमन किया जा रहा है, जिस तरीके से 3 काले कानून किसानों पर थोपे जा रहे हैं और खेती और किसानी को बर्बाद किया जा रहा है,
उसके खिलाफ है। इसीलिए इसका नाम हमने किसान संकल्प यात्रा रखा है। गैस, पेट्रोल, डीजल के दामों ने, दाल और दूसरे खाने की चीज़ों के दामों में जो लगातार वृद्धि हो रही है, उसने गरीब का, आम आदमी का, निम्न मध्यम वर्ग का, मध्यम वर्ग का, सबका बजट चौपट कर दिया है, सबकी कमर तोड़ दी है। उसके खिलाफ हमारा ये प्रदर्शन है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।